फ्रेंड्स, ये स्टोरी का छठा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप वो भी चैनल पर जाकर देख लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। फर्स्ट एपिसोड से अगर आप इसे देखोगे तो आपको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। इश्क ठंड से कांपती हुई सिसकने लगी थी। उसकी वो गहरी गहरी सांसें पूरे रूम में गूंज रही थी। अरमान उसे पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। वो तो उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो वो इश्क के होश में आने के बाद करने वाला था। लेकिन जब इश्क काफ़ी देर तक यूं ही सिसकती रही और ठंड से कांपते हुए खुद में ही सिमटती रही तो अरमान अपनी जगह से उठकर बेड के पास आया। इश्क पूरी तरह से लाल हो गई थी और उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके होंठ भी बुरी तरह से कांप रहे थे। उसे इसे देखकर अरमान का दिल नहीं पिघल रहा था। अचानक इश्क को कुछ होने लगा। उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा, जैसे उसे दौरे पड़ रहे हो। वो अब अकड़ने लगी थी। उसे इसे देखकर अरमान की आंखें बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। वो इश्क पर झुका और इश्क को देखते हुए उसकी धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। उसने इश्क का हाथ पकड़ा और उसे देखते हुए बोला, डोंट डू दिस ड्रामा एंग्री बर्ड। अभी वो बोल ही रहा था तभी उसके एक्सप्रेशन थोड़े सख्त हो गए। उसने इश्क का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसकी उंगलियां इश्क की कलाई पर थी, जिससे इश्क की चलती हुई नब्ज अरमान महसूस कर पा रहा था। इस वक्त इश्क की नब्ज रुक रुक कर चल रही थी, जैसे किसी भी वक्त वो बंद हो जाएगी। अरमान के दिल में कुछ होने लगा। वो बहुत ज़्यादा पत्थर दिल था, लेकिन ना जाने क्यों इश्क की रुकती हुई नब्ज को महसूस करके उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। उसने इश्क को जल्दी से अपनी गोद में उठाया और डोर ओपन करके रूम से बाहर निकल गया। उसके बाहर आते ही साँझ, जो अभी तक वहीं खड़ी अरमान के डोर ओपन करने का इंतज़ार कर रही थी, इश्क को अरमान की गोद में देखकर साँझ जल्दी से उसके पास आई। लेकिन अब तक अरमान सीढ़ियों तक आ गया था और वो नीचे जा रहा था। घर के सब लोग हॉल में ही मौजूद थे, क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। हालांकि आज शनाया और इश्क की पहली रसोई की रस्म थी, लेकिन इश्क से तो वो लोग मिल ही नहीं पा रहे थे। तो रस्म कैसे होती? जब सब लोगों ने अरमान और इश्क को ऐसे देखा तो सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। वहीं अरमान सबको नज़रअंदाज करके मेन डोर से बाहर आया और उसने ड्राइवर को कार का डोर ओपन करने का इशारा किया, तो ड्राइवर ने डोर ओपन कर दिया। अरमान ने इश्क को अंदर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। साँझ और बाकी सब लोग बाहर तक आ गए थे, लेकिन अरमान के कदम से कदम मिलाना किसी के भी लिए पॉसिबल नहीं था। वो लोग उसे रोक कर कुछ पूछते उससे पहले ही अरमान कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। तभी मिताली ने साँझ की तरफ देखकर कहा, दी, कहीं इश्क को कुछ हो तो नहीं गया? उनकी बात सुनकर साँझ को इश्क की फिक्र होने लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आखिर अरमान इश्क को लेकर कहाँ गया है? क्या इश्क अरमान के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएगी? उन्होंने अरमान के एक्सप्रेशन देखे थे, जहाँ पर उन्हें इश्क के लिए फिक्र दिखाई दे रही थी, वरना अरमान इश्क को कभी अपनी गोद में उठाकर लेकर नहीं जाता। साँझ ने जल्दी से सूर्या को फ़ोन लगाया और उन्हें पता लगाने के लिए कहा कि अरमान इश्क को लेकर कहाँ गया है।
कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल, मुंबई। इश्क अंदर इमरजेंसी वार्ड में थी और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। वहीं अरमान भी उसी वार्ड में खड़ा होकर इश्क और डॉक्टर को देख रहा था। इश्क की हालत अब थोड़ी स्टेबल हो गई थी क्योंकि डॉक्टर उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे थे। ना सिर्फ उसके फीवर का बल्कि उसके सारे ट्रीटमेंट चल रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आए। उनके साथ अरमान भी आया। तभी डॉक्टर ने उससे कहा, आपकी वाइफ को पैनिक अटैक आया है मिस्टर कपूर, और फीवर होने की वजह से वो और ज़्यादा डेंजरस हो गया था। अगर आप उन्हें सही वक्त पर हॉस्पिटल लेकर नहीं आते तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी। अब आपको उनका ध्यान रखना होगा वरना कुछ भी हो सकता है। इतना कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चला गया। वहीं डॉक्टर के जाने के बाद अरमान ने रूम के अंदर देखा जहाँ पर इश्क बेड पर लेटी हुई थी। अभी भी उसका चेहरा पूरा लाल था। वो धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। उसे देखते हुए अरमान ने खुद से कहा, तुम्हारी जान तुम्हारे लिए उतनी कीमती नहीं है जितनी कि मेरे लिए है। सो यू डोंट वरी एंग्री बर्ड, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यू आर सो प्रीशियस फॉर मी। ये कहते हुए उसके फेस पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे पलटकर नहीं देखा क्योंकि पीछे सूर्या के साथ सांच, मिताली और जीवन थे। वो सब अरमान के पास आए। सूर्या ने अरमान से थोड़े सख्त लहजे में कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वहीं सांच विंडो से इश्क की तरफ देख रही थी। उन्होंने जीवन को कुछ इशारा किया तो जीवन उनके साथ डॉक्टर के केबिन की तरफ चले गए। वहीं सूर्या की बात सुनकर अरमान ने पलटकर सूर्या की तरफ देखा और एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, लेकिन मेरा आपसे बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। इतना बोलकर वो कुछ पल सूर्या को देखता रहा और फिर वहाँ से बाहर चला गया। वहीं सूर्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अरमान के पीछे पीछे आ गई। अरमान पार्किंग एरिया में आया और अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तभी कार का दूसरी साइड का डोर ओपन हुआ और सूर्या अंदर आकर बैठ गए। उन्हें देखकर अरमान ने कहा, लगता है आप मिनरल्स भूल गए हैं डैड। सूर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, जब कोई अपनी तमीज़ भूल जाए तो मुझे और भी तरीके आते हैं उसे अपनी तमीज़ याद करवाने के। यह सुनकर अरमान ने कहा, आपके वो तरीके किसी और के लिए होंगे डैड। अरमान रॉय कपूर किसी की एडवाइस नहीं लेता। सूर्या ने चिल्लाते हुए कहा, तुम बहुत गलत कर रहे हो मान। अगर इश्क को कुछ हो जाता तो? ये सुनकर अरमान ने कहा, तो उसकी जिम्मेदार आप होते, मैं नहीं। आपने उसे मेरे गले में बांधा है। अब वो मेरे गले में लटक कर मर जाए तो इसमें मेरा क्या कसूर? उसकी बात सुनकर सूर्या को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गहरी नज़रों से अरमान को देखते हुए कहा, तुमने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था तो अब क्या हुआ? ये सुनकर अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, चैलेंज एक्सेप्ट लिया करा है डेट, लेकिन उस लड़की को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अरमान कभी इश्क को एक्सेप्ट करेगा? क्या इश्क अरमान की नफ़रत को बर्दाश्त कर पाएगी? अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मुझे लगता है आपको मेरी वाइफ की चिंता छोड़कर अपनी वाइफ के पास जाना चाहिए। आखिर एक आप ही है जो उन्हें संभाल सकते हो। किसी और को तो आज तक आपने उनके करीब जाने ही नहीं दिया। यह कहते हुए उसकी गहरी नज़रें सूर्या पर थी। सूर्या ने कहा, मैंने तुम्हें
कभी भी उससे दूर नहीं किया है मान। ये सुनकर अरमान ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे रशिया भेजने का फैसला आपका था डैड। इतना कहकर वो सामने की तरफ देखने लगा तो सूर्या ने कहा, तुमने गलती की थी। उनका जवाब सुनकर अरमान ने उनकी तरफ देखकर गहरी आवाज में कहा, और उस गलती ने मुझे हमेशा के लिए गलत कर दिया, इसलिए अब कुछ मेरे लिए कुछ भी गलत नहीं है। यह कहते हुए उसका चेहरा हल्का हल्का कांप रहा था। उसने गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू किया जिससे आसपास डिस्टरबेंस होने लगी। वहीं सूर्या उसे गुस्से से देख रहे थे, लेकिन जब अरमान नहीं रुका तो उन्होंने एक गहरी सांस ली और वो गाड़ी से बाहर आ गए। उनके गाड़ी से बाहर निकलते ही अरमान ने गाड़ी बेहद स्पीड से आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के अंदर वार्ड में इश्क को होश आ गया था। अभी वो अपनी आंखें खोल ही रही थी, तभी सांझ जो उसके बिल्कुल करीब बैठी थी, उन्होंने जल्दी से इश्क का हाथ पकड़ा और उसके बालों को सहलाने लगी। अभी कुछ दिनों पहले जिस इश्क का चेहरा बेहद खिला खिला था, अब उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया था। आंखें खुलते ही इश्क हैरानी से अपने आस पास देखने लगी। कुछ वक्त तो उसे ये समझने में लग गया कि वो अभी हॉस्पिटल में है। उसे अरमान के बारे में सोच सोच कर डर लग रहा था, लेकिन अब सांझ उसे संभाल रही थी। वहीं सांझ ने भी अब सोच लिया था कि वो अरमान के साथ इश्क को अकेले बिल्कुल भी नहीं रहने देगी। कुछ देर में सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद इश्क को डिस्चार्ज मिल गया और सांझ और सूर्या उसे लेकर मेंशन के लिए निकल गए थे। जीवन और मिताली पहले ही घर जा चुके थे। मूनलाइट क्लब। अरमान बार काउंटर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखें बेहद नशीली थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है। उसने अपने हाथ में पकड़े ग्लास की तरफ देखा और बोला, अब वक्त आ गया है एंग्री बर्ड, एक बार फिर से तुमसे मिलने का। इतना कहकर उसने उस ग्लास को अपने होठों से लगाकर खाली कर दिया और अपनी जगह से खड़ा होकर बहुत सारा कैश उसने उस काउंटर पर रखा और फिर वो वहाँ से बाहर की तरफ निकल गया। वहीं कपूर मेंशन में सांझ अपने रूम में इश्क को खाना खिला रही थी। उन्होंने इश्क के लिए वेजिटेबल खिचड़ी बनवाई थी। इश्क को देखकर ही पता चल रहा था कि वो इस वक्त काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। 2 दिन में ही उसका खिला हुआ चेहरा एकदम मुरझा गया था। उसे देखते हुए सांझ को अरमान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। भले ही शादी जिन मर्जी हालातों में हुई थी, लेकिन उन्हें अरमान से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो इश्क के साथ ऐसा बर्ताव करेगा कि उसकी जान को ही कभी खतरे में डाल देगा। अभी वो इश्क को अपने हाथों से खिचड़ी खिला ही रही थी, तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। इश्क जो मुश्किल से खुद को संभाले वहाँ बैठी थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ अरमान खड़ा था। इस वक्त अरमान के फेस पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। ऐसी मुस्कुराहट उसके फेस पर बिल्कुल भी नहीं रहती थी। या तो वो अपना चेहरा एक्सप्रेशन लेस रखता था, या गुस्सा, या फिर एक डेविल स्माइल उसके चेहरे पर रहती थी। लेकिन अभी उसके चेहरे पर बिल्कुल नॉर्मल स्माइल थी, जैसे वो काफ़ी खुश हो। वो अंदर की तरफ आया। उसे देखकर इश्क अंदर तक सहम गई। वो पहले बेड पर आराम से बैठी थी, लेकिन अरमान को देखते ही वो खुद में सिमटने लगी। सांझ ने उसके हाथ पर हाथ रखा, लेकिन इश्क अरमान से इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि सांझ का उसके साथ होना भी उसे नॉर्मल नहीं कर पा रहा था। वो कांपने लगी थी। तभी अरमान बेड के पास आया और वो बेड पर इस तरह से बैठा कि वो बेड पर
आधा लेटा हुआ था और उसके पैर बेड के नीचे थे। सांझ हैरानी से उसे देख रही थी। तभी अरमान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सांझ की तरफ देखा और कहा, आई एम सो सॉरी मॉम, मेरी वजह से आपको कितना परेशान होना पड़ रहा है। मैंने अपनी वाइफ का अच्छे से ध्यान नहीं रखा तो आपको तकलीफ़ हो रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आखिर अरमान क्या करना चाहता है? क्या इश्क अरमान को कभी पूरी तरह से समझ पाएगी? ये कहते हुए उसकी नज़र इश्क पर आ गई। वहीं इश्क ने तो अभी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो नज़र उठाकर अरमान की तरफ देखे। वो नज़रें झुकाए वहाँ सिमटी हुई बैठी थी। तभी सांझ ने अरमान की तरफ देखकर गुस्से में कहा, तुम बहुत गलत कर रहे हो मान। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी अरमान ने कहा, मैं कहाँ कुछ सोच रहा हूँ मॉम। इनफैक्ट मुझे तो कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा। इतनी जल्दबाजी में मेरी शादी हो गई कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। लेकिन अब मैं अच्छे से सोचना चाहता हूँ मेरी आने वाली लाइफ के बारे में, कि आप मुझे एक चांस देगी। उसकी बात सुनकर जैसे सांझ को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि अरमान का इतनी आसानी से मान जाना उन्हें बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। उन्होंने अरमान से कहा, क्या तुम इस शादी को अपनाना चाहते हो? अरमान ने मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़े होकर कहा, कहने से क्या होता है मॉम, बात तो तब है जब कुछ कहा भी ना जाए और इंसान जो चाहता है वो हो जाए। उसकी बात सुनकर सांझ उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। तभी अरमान इश्क की तरफ झुका और उसने इश्क को अपनी गोद में उठा लिया। इश्क एकदम हैरान हो गई। डर की वजह से उसने अरमान के कंधों पर अपने हाथ रख दिए। उसके नाजुक से हाथ जब अरमान के कंधों से टच हुए तो वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक की नज़र में बेहद डर और खामोशी थी तो दूसरे की नज़र में कुछ भी नहीं था। इस वक्त अरमान के दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई भी नहीं समझ सकता था। तभी सांझ जल्दी से बेड से खड़ी हो गई और बोली, मुझे लगता है अभी तुम कुछ दिन इश्क से। वो अभी बोल ही रही थी कि अरमान ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, आपको अपने फैसलों पर डाउट होता होगा मॉम, मुझे नहीं होता। वैसे भी पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विथ माई वाइफ। इतना कहकर वो इश्क को अपनी गोद में लेकर रूम से बाहर निकल गया। इश्क हैरानी भरी नज़रों से उसे देख रही थी। क्या ही मजाल जो उसकी पलकें झपक जाए। उसका गला सूख रहा था लेकिन उसके होठों ने एक शब्द नहीं कहा। अरमान हॉल से होता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कोई उसे देख रहा था। इस वक्त इश्क उसकी गोद में किसी बच्चे की तरह सिमटी हुई बैठी थी। ये शायद आज के दिन का तीसरी बार था जब अरमान इश्क को अपनी गोद में उठाकर इधर से उधर घूम रहा था। तभी अन्य जो अभी अभी ऑफिस से घर आया था, घर के अंदर एंटर होते ही उसकी नज़र इश्क और अरमान पर गई। इश्क को अरमान की गोद में देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। उसके अंदर एक ज्वालामुखी फट रहा था। शनाया जो वहीं हॉल में बैठी थी, अन्य को देखकर वो उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। ये सुनकर अन्य ने उसे गुस्से से देखा और उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोला, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या करेगा अब अन्य? क्या वो अरमान को इश्क से दूर कर पाएगा? क्या शनाया कभी अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी?
बकवास बंद करो अपनी। तभी मिताली उन दोनों के पास आ गई तो अन्य आगे कुछ कह नहीं पाया। बस वो अपने जबड़े कसता रह गया और अपने रूम की तरफ चला गया। शनाया भी उसके पीछे पीछे चली गई। इधर अरमान की गोद में इश्क की धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अरमान उसे लेकर रूम में आया। उसने बड़े ही प्यार से इश्क को बेड पर लेटाया। इश्क तो बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसने अब भी अरमान की गर्दन पर अपनी बाहें लपेट रखी थी। उसने अरमान की तरफ देखकर कहा, क्या आप सच में इस शादी को? वो अभी बोल ही रही थी कि अरमान ने उसके होठों पर उंगली रखी और बोला, ज्यादा मत सोचो, सिर्फ आराम करो। ये सुनकर इश्क को ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। इस वक्त उन दोनों के आसपास का माहौल बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो गया था और नजरें अलग ही नशीली होती जा रही थी। वहीं अरमान की उंगली इतनी ज्यादा हार्ड थी कि वो इश्क के सॉफ्ट होठों पर बहुत भारी लग रही थी। अरमान को देखते हुए इश्क की आंखों में पानी आने लगा। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि अरमान ने उनकी शादी को एक्सेप्ट कर लिया है। तभी अरमान ने प्यार से कहा, अगर तुम्हारी इजाज़त हो एंग्री बर्ड, तो क्या मैं यहाँ से साइड हट जाऊँ? उसकी बात सुनकर इश्क हैरानी से उसे देखने लगी तो अरमान ने अपने कंधों की तरफ इशारा किया तो इश्क ने जल्दी से अपने हाथ नीचे कर लिए। उसके एक्सप्रेशन अचानक से ही बदलने लगे और उसके होठों पर हल्की हल्की स्माइल आने लगी। उसने अपनी नज़रें झुका ली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने कब से तरस रही एक उम्मीद को किनारा मिल गया हो। उसका दिल जो कब से अरमान की नफरत की आग में सुलग रहा था, उसे अरमान ने एक पल में ही बेइंतहा मोहब्बत दे दी थी। हालांकि उन दोनों के बीच जो हुआ वो गलत था। कहीं ना कहीं उस चीज़ को इश्क के लिए भूलना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी शादी को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी अरमान ने उसकी तरफ देखा और उसके ऊपर से हटा। उसने अपने मन में कहा, जब गेम ऑन है तो क्यों ना इसे पूरी शिद्दत के साथ खेला जाए। ये सोचकर वो कबर्ड की तरफ गया और अपने कपड़े निकालने लगा। वहीं इश्क बेड पर लेटे हुए उसे देख रही थी। हालांकि डर उसे अभी भी लग रहा था। वो कुछ ज़्यादा ही मासूम थी। वो जल्द ही हर किसी की बातों पर यकीन कर लेती थी। अरमान के बारे में वो ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। बस उसने अरमान का गुस्सा देखा था जो उसके दिल में बैठ गया था और अब उसका ऐसा बर्ताव देखकर उसके दिल का डर निकल रहा था। वो चोरी चोरी अरमान को देख रही थी। वहीं अरमान उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर सकता था। उसने कबर्ड से एक शर्ट और लोअर निकाला और ड्रेसिंग रूम में चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद वो कपड़े चेंज करके इश्क के पास आया और उसके गालों को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तुम ठीक हो ना? इश्क ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो अरमान ने कहा, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊं? मुझे डैड से ज़रूरी बात करनी है। इश्क ने फिर से हाँ में अपना सिर हिलाया। उसे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि अरमान उसे इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है। तभी अरमान ने उसके गालों से अपना हाथ हटाया और रूम से बाहर निकल गया। वो सीधा स्टडी रूम में आया क्योंकि वो जानता था सूर्य इस वक्त अपने स्टडी रूम में ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आखिर अरमान स्टडी रूम में सूर्य के पास क्यों आया है? क्या प्लान बना रहा है अरमान? होंगे सूर्य भी कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि शायद अरमान
उनके पास आएगा। तभी अरमान स्टडी रूम के अंदर आया। उसने सूर्या की तरफ देखा जो इस वक्त एक सोफे पर बैठे थे। वो उनके सामने जाकर उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। सूर्या आप भी चुपचाप उसे देख रही थी। तभी अरमान ने कहा, शायद आप हैरान हो रहे होंगे डैड, मुझे यहाँ देखकर। उसकी बात सुनकर सूर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे यहाँ आने पर हैरान नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा मुझे डैड कहना मुझे थोड़ा हैरान कर रहा है। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप मेरे डैड हो तो मैं आपको डैड तो कहूँगा ना। उसकी बात का सूर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें इंतज़ार था अरमान की उस बात का जिसके लिए वो स्टडी रूम में आया था। उन्हें चुप देखकर अरमान समझ गया कि वो उससे कोई सवाल पूछेंगे ही नहीं। आखिर दोनों एक दूसरे के दिमाग को अच्छी तरह से जान चुके थे। तभी अरमान ने उन्हें देखते हुए कहा, मैं इस शादी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। उसकी बात सुनकर सूर्या के फेस के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो गए। अरमान को उनसे कुछ चाहिए यह उनकी सोच के बाहर था। उन्होंने अरमान की तरफ देखकर कहा, तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ मांगने की ज़रूरत है? मेरा जो भी है वो अभी बोल ही रहे थे। तभी अरमान ने कहा, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, बल्कि बदले में ले रहा हूँ। ये एक डील है। क्योंकि मांगना अरमान रॉय कपूर के उसूलों में नहीं है। उसकी बात सुनकर सूर्या ने कहा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? ये सुनकर अरमान अपनी जगह से खड़ा हुआ और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मैं इश्क के साथ इस शादी को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे कपूर इंडस्ट्री का CEO बनना है। आई वॉन्ट टू कपूर बिजनेस टू माई हैंड। इतना कहकर उसने सूर्या की तरफ देखा। वहीं सूर्या के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े शॉकिंग थे। उन्होंने तो अरमान से इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि रूस में सिर्फ अरमान का इलीगल बिजनेस ही था, वहाँ पर उसका लीगल बिजनेस भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और अब उसका इंडिया वाले बिजनेस में इंटरेस्ट लेना उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले भी उन्होंने अरमान को इंडिया आकर बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहा था, लेकिन जब अरमान ने बार बार मना किया तो सूर्या ने ना चाहते हुए भी अन्य को कपूर इंडस्ट्री का CEO बना दिया। उन्हें चुप देखकर अरमान उनकी तरफ घूमा और उन्हें देखते हुए बोला, क्या हुआ डैड? आप अपनी प्यारी इश्क के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैंने तो सुना है मम्मा और आप उससे बहुत प्यार करते हो। उसकी बात सुनकर सूर्या अपनी जगह से खड़े हुए और उसके बिल्कुल सामने आकर बोले, इश्क हम दोनों के लिए क्या है ये मुझे तुम्हें कपूर इंडस्ट्री का CEO बनाकर प्रूफ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है तो मैं वो ज़रूर पूरा करूँगा। कल ही तुम कपूर इंडस्ट्री के CEO बन जाओगे और हर पावर तुम्हारे हाथ में होगी। उनकी बात सुनकर अरमान के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। तभी सूर्या ने कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ इन सब में तुम इश्क को तकलीफ नहीं पहुँचाओगे। वो सच में बहुत ज़्यादा अभी वो बोल ही रहे थे कि अरमान ने बीच में कहा, प्लीज़ डैड मुझे मत बताइए कि मेरी वाइफ कैसी है। मैं उसका हस्बैंड हूँ और अब तक तो मैं उसे भी बहुत अच्छी तरह से जान चुका हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आखिर अरमान क्यों बनना चाहता है कपूर इंडस्ट्री का CEO? क्या वो इश्क के साथ कोई खेल खेल रहा है? और हाँ, दूसरी बात, मैंने ये शादी एक्सेप्ट कर ली है, इसका मतलब ये नहीं
कि आप मेरे और इश्क के बीच इंटरफेयर करेंगे। वो क्या है ना, मेरे लिए मेरे रिश्ते बहुत ज़्यादा पर्सनल हैं। मुझे उनमें किसी की दखल-अंदाज़ी बिल्कुल पसंद नहीं। ये कहते हुए उसके हाथ पॉकेट में थे और फिर वो स्टडी रूम से बाहर निकल गया। सूर्या बस उसे जाते हुए देख रहे थे। उन्हें इतना तो कन्फर्म हो गया था कि इस वक़्त अरमान के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन क्या, यह अभी उन्हें समझ नहीं आया था। वहीं अरमान स्टडी रूम से निकलकर सीधा अपने रूम में आया। उसने इश्क की तरफ देखा जो सो रही थी। शायद दवाई के असर से उसे नींद आ गई थी। इश्क को देखते हुए अरमान ने कहा, यू आर माई फेवरेट डील एंग्री बर्ड। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। वो जाकर काउच पर बैठ गया। उसने अपना सिर पीछे टिकाया और कुछ सोचने लगा। कुछ पल यूं ही वो सोचता रहा। फिर उसने सिगरेट के बॉक्स में से एक सिगरेट निकाली और उसकी कश भरने लगा। उसकी गहरी नजरें बार बार इश्क की तरफ जा रही थी। कुछ देर बाद उसने सिगरेट पीना बंद किया और सोने के लिए जगह ढूंढने लगा। क्योंकि बेड पर इश्क सो रही थी, इसलिए वो वहाँ नहीं सो सकता था। उसने काउच की तरफ देखा जो अच्छे खासे साइज का था, लेकिन उसके मुकाबले छोटा ही था। इश्क के साथ सोना तो उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसलिए उसने अपनी शर्ट उतारी और काउच पर लेट गया। रूम में एसी चल रहा था, लेकिन बहुत कम। ऐसे में नींद आना तो दूर, अरमान के लिए वहाँ बैठना भी मुश्किल था। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और उसने एसी को बिल्कुल लो टेम्परेचर पर चला दिया। अब इससे ज़्यादा गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने बेड की तरफ देखा जहाँ इश्क फैल कर सो रही थी। वो बेड के पास आया और उसने इश्क को बिल्कुल एक तरफ किया और बेड पर लेट गया। बेड पर लेटते ही उसने एक गहरी सांस ली, जैसे ना जाने उसे कितनी राहत मिल रही हो। उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली। उसने इश्क की तरफ देखा जो ठंड से एक बार फिर कांपने लगी थी। इश्क को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो कभी भी किसी के लिए खुद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, लेकिन इश्क के लिए उसने एसी कम कर दिया था और उसने काउच पर भी सोने की कोशिश की थी। पर अब वो कुछ नहीं करने वाला था। उसने ब्लैंकेट उठाया और इश्क पर डाल दिया। ब्लैंकेट से इश्क को ठंड लगना थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन वो अब भी काँप रही थी। उसे एसी में सोने की आदत नहीं थी। अरमान ने अपनी आंखें बंद की और वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे आज नींद नहीं आ रही थी। उसने आंखें खोली और इश्क की तरफ देखा जो अब भी ठंड से काँप रही थी और हल्का हल्का सिसक रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। अरमान ने उस पर से ब्लैंकेट हटाया और उसके बिल्कुल करीब होकर उसे अच्छे से अपनी बाहों में भर लिया। गहरी नींद में सोई हुई इश्क ने भी अपना चेहरा उसके सीने पर रख दिया। उसे ऐसे देखकर अरमान ने कहा, आई जस्ट हेट यू बट आई डू नॉट एनी ऑप्शन। यूँ कहते हुए वो इश्क की तरफ देख रहा था। तभी इश्क ने अपनी बाहें उसके पीठ से लपेट दी। अरमान तो उसके चेहरे की तरफ देखता ही रह गया। कुछ पल के लिए तो वो इश्क के चेहरे से अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। इश्क नींद में ही कसमस आई। वो अपना चेहरा और भी ज़्यादा अरमान के सीने में घुसाने लगी। उसकी गरम गरम गहरी सांसें अरमान को अपने सीने पर महसूस हो रही थी, जिससे उसकी धड़कनें बढ़ने लगी।
उसे खुद में चेंज महसूस हो रहे थे। वो रेस्टलेस फील करने लगा था। तभी इश्क ने नींद में ही अपना चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अरमान कभी इश्क को समझेगा? क्या इश्क कभी अरमान के इस गेम को समझ पाएंगी या फिर टूटेगा उसका दिल? तो उसके होठ अरमान की गर्दन को छूने लगे। उसके होठों की छुअन महसूस करके अरमान ने अपने होठों को अपने दांतों के बीच दबाया और अपने हाथों को उसने इश्क की कमर पर रख दिया। उसका पैर खुद ब खुद इश्क के पैरों से उलझ गया। उसका चेहरा ऊपर की तरफ होने की वजह से उसके होठ इश्क के माथे को छू रहे थे। उसने हल्का सा इश्क को ऊपर की तरफ खींचा तो इश्क का चेहरा उसके बिल्कुल सामने आ गया। तभी उसकी नज़र इश्क के होठों पर गई। डिम लाइट होने की वजह से इश्क का चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके होठ तो अरमान को और भी ज़्यादा कातिलाना लग रहे थे। उसे अपने होठ सूखते हुए महसूस हुए तो उसने अपने होठों को अपनी ज़ुबान से तर किया और फिर इश्क के होठों की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसके होठ इश्क के होठों को छूने वाले थे, इश्क ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे छोड़कर मत जाइए प्लीज़। उसकी आवाज़ सुनकर अरमान एकदम से होश में आया और वो इश्क को देखने लगा। दोनों ही इस वक्त बहुत ज़्यादा करीब थे। उसने जल्दी से इश्क को खुद से दूर किया और उसे देखने लगा। वो अब और भी ज़्यादा रेस्टलेस फील करने लगा था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और पारस को फ़ोन किया। एक दो रिंग में पारस ने फ़ोन पिक किया तो अरमान ने उससे कुछ कहा, जिसे सुनकर पारस ने कहा, लेकिन बॉस, अब तो आपकी शादी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अरमान ने चिल्लाते हुए कहा, जस्ट शट अप। जो मैंने कहा है वो करो। ज़्यादा जुबान चलाई तो काटने में वक्त नहीं लगाऊंगा। उसकी बात सुनकर पारस ने जी बॉस कहा तो अरमान ने फ़ोन कट कर दिया। उसने अपनी शर्ट पहनी और रूम से बाहर चला गया। जाने से पहले उसने एक नज़र इश्क को नहीं देखा। कुछ देर बाद वो एक होटल के बाहर खड़ा था जहाँ पर एक लग्जूरियस रूम में कोई उसका इंतज़ार कर रहा था। वो अपनी गाड़ी से बाहर आकर होटल के अंदर चला गया। वो सीधा उस रूम में आया जिसका नंबर पारस ने उसे बताया था। रूम के पास आकर उसने डोर नॉक किया तो एक लड़की ने डोर ओपन किया। अरमान को देखकर उस लड़की ने कहा, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। अरमान रूम के अंदर आया और उसने उस लड़की को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, बट आई डू नॉट वेट फॉर यू। ये कहते हुए वो उस लड़के के ऊपर झुक गया। सुबह का वक्त, कपूर मेशन। इश्क अंगड़ाई लेते हुए अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। उसने चारों तरफ अरमान को देखा लेकिन अरमान वहाँ नहीं था। तभी से कल रात की अरमान की बातें याद आ गई जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो बेड से खड़ी हुई। हालांकि उसे अब भी बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी लेकिन वो किसी न किसी तरह से सहारा लेकर शावर लेने के लिए वॉशरूम में आ गई। कुछ देर बाद वो शावर लेकर बाहर आई। इस वक्त उसने एक बाथरोब पहन रखा था। वो कबर्ड के पास आई और कबर्ड में अपने लिए कपड़े देखने लगी। उसके लिए वहाँ बहुत सारे कपड़े रखे थे। उसने एक येलो कलर का प्लाजो सूट उठाया और उसे लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो चेंज करके बाहर आई और रेडी होने लगी। रेडी होकर वो अरमान का इंतज़ार करने लगी। लेकिन जब काफ़ी देर तक
अरमान नहीं आया तो वो अकेले ही रूम से बाहर आ गई और नीचे जाने लगी। तभी हॉल में सोफे पर बैठी अमायरा की नज़र इश्क पर गई तो वो भागते हुए उसके पास आई। तभी दरवाजे पर अरमान आ गया। इश्क की नज़र भी उसी वक्त दरवाजे पर गई। अरमान को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और उसकी नज़रें दरवाजे पर जाते देखकर अमायरा ने भी दरवाजे की तरफ देखा। इश्क के चेहरे पर हल्की हल्की रंगत निखर कर आ रही थी। उसे ऐसे देखकर अमायरा ने धीरे से कहा, लगता है काफ़ी बेसब्री से आप भाई का इंतज़ार कर रही थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब इश्क को अरमान की असलियत पर पता चलेगी? क्या वो अरमान को माफ़ कर पाएगी? उसकी बात सुनकर इश्क होश में आई। उसने जल्दी से अरमान से अपनी नज़रें हटा ली। उसके एक्सप्रेशन देखकर अमायरा को अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब से इश्क और अरमान की शादी हुई थी, अमायरा तो तब से ही चाहती थी कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। तभी अरमान अंदर आया और सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। इश्क और अमायरा के पास आकर वो रुका तो उसे देखकर अमायरा ने कहा, भाई आप ठीक हो? अरमान ने बस उसके गालों पर हाथ रखा और इश्क की तरफ देखकर बोला, एक बार रूम में आओगे? उसके इतना कहने पर ही इश्क की धड़कनें तेजी से शोर करने लगी। उसने नज़र उठाकर अरमान की तरफ देखा, लेकिन अब अरमान ऊपर की तरफ बढ़ गया था। उसके जाने के बाद भी इश्क की धड़कनें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हुई। उसे देखकर अमायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, एक ही दिन में सब कुछ ठीक हो गया? अभी वो बोल ही रही थी कि इश्क ने कहा, मुझे डर लग रहा है अमायरा। अमायरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बेहद प्यार से बोली, डरने की बात नहीं है भाभी। भाई थोड़े से गुस्से वाले ही, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे ही। जब आप एक बार उन्हें समझ जाओगी तो खुद ब खुद आपको उनसे प्यार हो जाएगा। प्यार शब्द सुनकर एक बार फिर से इश्क के रोंगटे खड़े हो गए। ना जाने ऐसा क्या था अरमान में जो वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद तो उसे अरमान पर गुस्सा करना चाहिए था, उससे नाराज होना चाहिए था, लेकिन इन सब के उल्टा उसके दिल में तो अरमान के लिए एहसास जाग रहे थे। तभी अमायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप यहीं खड़ी रहोगी तो भाई आप पर गुस्सा करेंगे, इसलिए जल्दी जाओ रूम में। उसकी बात सुनकर इश्क ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वापस अपने रूम की तरफ चली गई। रूम के पास आकर उसने डोर ओपन किया और अंदर आ गई तो उसकी नज़र अरमान पर गई, जिसने अपनी शर्ट उतार दी थी और वो सिर्फ लोअर में रूम के बीचों बीच खड़ा था। अरमान को देखकर इश्क को फिर से डर लगने लगा। उसकी सांसें हलक में ही अटक रही थी। वही अरमान अपनी बॉडी को देखता हुआ इश्क की तरफ पलटा और बोला, मैंने सुना है तुम कपूर इंडस्ट्री में अन्य कपूर की सेक्रेटरी थी। उसकी बात सुनकर इश्क हैरान हो गई। उसका गला सूखने लगा। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। तभी अरमान ने कहा, शादी के लिए तुमने कितनी लीव ली थी? उसके सवाल पर इश्क ने धीरे से कहा, सूर्या सर और साज मैम ने कहा था मैं शादी के बाद जब भी ऑफिस ज्वाइन करना चाहूँ कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर अरमान उसके करीब आया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी बीवी शादी की वजह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ खराब करे। आज से ही तुम अपनी जॉब पर जाओगी। इश्क ने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाया तो अरमान ने कहा, अच्छा अब जाओ, मेरे लिए कपड़े निकाल दो।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आखिर क्यों अरमान इश्क को ऑफिस ज्वाइन करवा रहा है? क्या इश्क को हो रहा है अरमान से प्यार? कपड़े निकालने की बात सुनकर इश्क ने कहा, मुझे नहीं पता आप कैसे कपड़े पहनते हो। ये सुनकर अरमान उसके बिल्कुल करीब आया और अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर लपेटकर उसे अपने करीब करते हुए बोला, मेरी वाइफ हो ना तुम, तो अब तुम्हें इतना तो समझना पड़ेगा कि मेरी पसंद नापसंद क्या है। अच्छी बीवी की तरह वो सब करो जो मुझे अच्छा लगे। इश्क को समझ नहीं आ रहा था वो सांस ले या ना ले। अरमान की बात सुनकर वो हैरान हो रही थी। कल तक तो अरमान गुस्से से ज्वालामुखी बनकर उस पर फूट रहा था। गुस्से में उसने उसके हाथ का कचुम्बर भी बना दिया था और अब अचानक से ही वो अच्छी बीवी, अच्छे पति की बातें कर रहा था। लेकिन इश्क में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो पलटकर अरमान को कोई जवाब दे सके। उसने बस हाँ में अपना सिर हिलाया तो अरमान ने उसकी कमर से अपने हाथ हटा लिए। इश्क कबर्ड की तरफ बढ़ गई। उसे जाते देखकर अरमान ने अपने मन में कहा, जिस लड़की की अपनी कोई चॉइस नहीं, कोई मर्जी नहीं, वो मेरी बीवी बनेगी? इम्पॉसिबल। वहीं कबर्ड के पास आकर इश्क ने कबर्ड ओपन किया और उसमें अरमान के कपड़े देखने लगी। उसमें अरमान के इतने ज़्यादा कपड़े थे कि वो कंफ्यूज हो गई। उसने पलट कर अरमान की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। उसकी नज़र खुद पर पाकर इश्क ने जल्दी से अपनी नज़रें कबर्ड की तरफ घुमाई और फिर उसने बिना सोचे समझे एक शर्ट और एक पैंट निकाल कर टेबल पर रख दी। उसे देखकर अरमान ने कहा, परफेक्ट। तो इश्क ने कहा, क्या अब मैं नीचे जाऊं? अरमान ने कहा, क्यों? तुम थोड़ा वक्त अपने पति के साथ बिताना नहीं चाहती? ये कहते हुए वो एक बार फिर से इश्क के एकदम करीब आ गया था। वहीं इश्क पीछे कबर्ड से लग गई थी। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए अरमान की तरफ देख रही थी। तभी अरमान ने उसके फेस पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, कल पूरी रात मैं रूम में नहीं था, अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा भी वक्त बिताना नहीं चाहती? यह कहते हुए उसकी गर्म सांसें इश्क के चेहरे को छू रही थी, जिससे इश्क के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। वहीं अरमान उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था, जिस तरह से इश्क शर्मा रही थी और उसका चेहरा गुलाबी होता जा रहा था। उसे देखकर अरमान को चिढ़ हो रही थी। उसने अपने मन में कहा, ड्रामेबाज लड़कियां बहुत देखी है मैंने, लेकिन तुम जैसी बिल्कुल नहीं। एक्टिंग में तो तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। पर डोंट वरी एंग्री बर्ड, तुम्हें जितनी एक्टिंग करनी है कर लो। अब तुम्हारी लाइफ का डायरेक्टर मैं हूँ, सो जस्ट वेट एंड वॉच कैसे मैं तुम्हारी लाइफ को एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनाता हूँ। यह कहते हुए वो इश्क के चेहरे को देख रहा था। वहीं इश्क शर्माती हुई उसके सामने खड़ी थी। अचानक ही अरमान पीछे हटा और बोला, अच्छा चलो अब तुम जाओ। उसकी बात सुनकर इश्क उसकी तरफ देखने लगी तो अरमान ने फिर कहा, तुम नीचे जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद इश्क ने खुद से कहा कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे ऐसा तो कभी महसूस नहीं हुआ, तो अब क्यों ऐसे ही खोई हुई। वो कुछ देर वहाँ खड़ी रही और फिर वो रूम से बाहर निकलकर नीचे चली गई। वहीं अरमान वॉशरूम में आया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आया
और उन कपड़ों की तरफ देखने लगा जो इश्क ने उसके लिए निकाले थे। उन कपड़ों को देखते हुए उसके चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशन थी। तभी टेबल पर रखा उसका फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। उसने फ़ोन रिसीव किया। सामने से जो कहा गया उसे सुनकर उसके चेहरे की स्माइल और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आखिर क्या होगा जब घर वालों को अरमान के सीईओ बनने के बारे में पता चलेगा? क्या अन्य अरमान को सीईओ की चेयर पर बैठने देगा? उसने कहा, अब जब कपूर इंडस्ट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैं हूँ तो आगे क्या करना है तुम जानते ही होंगे। सामने वाले ने कहा, बट बॉस, सूर्या सर से परमिशन। तभी अरमान ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, अरमान रॉय कपूर को किसी की परमिशन की ज़रूरत ना ही पहले थी और ना ही अब है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे मैंने तुमसे कहा था। अदरवाइज तुम्हारी सांस खत्म करने से पहले मुझे किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से किसी ने यस बॉस कहा और फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट होने के बाद अरमान ने उन कपड़ों की तरफ देखा और बोला, डील पूरी हो जाए तो टर्म एंड कंडीशन बिल्कुल मैटर नहीं करते एंग्री बर्ड। ये कहते हुए वो उन कपड़ों की तरफ आया। उसने उन्हें उठाकर वहाँ रखी बकेट में डाल दिया। फिर वो खुद कबर्ड के पास गया और उसने अपनी पसंद के कपड़े निकाले। कुछ देर बाद वो रेडी होकर नीचे हॉल में आ गया। वहीं अब तक इश्क ने साँझ को बता दिया था कि अरमान ने उसे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहा है। हालांकि साँझ नहीं चाहती थी कि इश्क इतनी जल्दी ऑफिस ज्वाइन करे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अरमान ने खुद इश्क को ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहा है तो उन्होंने भी इश्क को मना नहीं किया और उसे ऑफिस जाने की परमिशन दे दी। आज इश्क और शनाया की पहली रसोई की रस्म थी। साँझ इस बारे में इश्क को बता रही थी। तभी शनाया वहाँ आ गई। शनाया को देखकर मिताली ने उससे कहा, आज तुम दोनों की पहली रसोई की रस्म है। यह कहते हुए उन्होंने इश्क की तरफ देखा। वहीं उनकी बात सुनकर शनाया ने मुंह बनाते हुए कहा, वाई नॉट। इतना कहकर वो इश्क के पीछे पीछे किचन में चली गई। उसने इश्क की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, उस दिन तुम्हें नशे की दवाई देने की बजाय जहर दे देना चाहिए था तो तुम्हारा आज किस्सा ही खत्म हो जाता। ये कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन थे। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। सब लोग आ चुके थे, बस अरमान और अन्य का आना बाकी था। सूर्या वहाँ की हेड चेयर पर बैठे थे। तभी अन्य वहाँ आया और वो सूर्या के बिल्कुल सामने वाली चेयर पर बैठने लगा। लेकिन तभी किसी ने उस चेयर पर अपना हाथ रखा। अन्य ने नजरें घुमाकर देखा तो उसके सामने अरमान था और अब तक वो उस चेयर पर बैठ भी गया था। अन्य अरमान को देखने लगा और उसने गुस्से में कहा, यह चेयर मेरी है, मैं रोज यहीं बैठता हूँ। उसकी बात सुनकर अरमान ने चेयर की तरफ देखा और बोला, तो इस चेयर में ऐसा क्या खास है? सभी घर वाले उन दोनों को देख रहे थे। उन दोनों की आवाज़ की गर्माहट ही बता रही थी कि वो दोनों किसी भी वक्त लड़ाई कर सकते हैं। अन्य कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही सूर्या ने कहा, डाइनिंग टेबल पर खाना खाना जरूरी है, ना कि किसने किस चेयर पर बैठकर खाना खाया है उसे देखना। उनकी बात सुनकर अन्य ने हैरानी से सूर्या की तरफ देखा। सूर्या ने आज तक उसे हर एक हक दिया था। इस चेयर पर बैठना भी उसने सूर्या से ही सीखा था।
उसे लगता था इस चेयर पर बैठना मतलब कपूर इंडस्ट्री का मालिक होना। आज अरमान का उसकी चेयर पर बैठ जाना उसे नीचा महसूस करवा रहा था। लेकिन अब सूर्या के सामने वो भी ज़्यादा नहीं बोल सकता था, इसलिए वो चुपचाप दूसरी चेयर पर बैठ गया। वहीं इश्क की नज़रें अरमान पर थी। वो पहले ही अरमान को देखकर हैरान थी, क्योंकि अरमान ने वो कपड़े नहीं पहने थे जो वो अरमान के लिए निकाल कर आई थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आखिर क्यों अरमान इश्क के साथ गेम खेल रहा है? क्या कभी इश्क उसके इस प्लान के बारे में जान पाएगी? ये देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई थी। तभी मिताली ने उसकी तरफ देखकर कहा, इश्क, तुम्हारे हाथों का बना खाना तो मैंने बहुत बार खाया है। आज मुझे शनाया के हाथों का बना खाना खाना है। उनकी बात सुनकर शनाया ने उनकी तरफ देखकर अपने मन में कहा, मन तो करता है मैं सबसे पहले इसे ही जहर खिला दूं। इतने नौकर होने के बावजूद इसे मेरे हाथों का बना खाना खाना है, पागल औरत। यह कहते हुए वो मिताली के पास आ गई और उन्हें खाना सर्व करने लगी। तभी सांझ ने इश्क से कहा, हम सब ने तुम्हारे हाथ का बना खाना खाया है इश्क। इश्क, इसलिए आज तुम सबसे पहले अरमान को खाना सर्व करो। उनकी बात सुनकर इश्क ने अरमान की तरफ देखा। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और हलवे से भरा बोल लेकर अरमान की तरफ अपने कदम बढ़ाए। वो अरमान की प्लेट में हलवा सर्व करने ही वाली थी, लेकिन तभी अरमान ने उसे रोका और अपने आसपास देखने लगा। उसे कुछ दूरी पर डिप्सी दिखाई दी, जो कपूर मेंशन की छोटी सी फीमेल डॉग थी। अरमान ने डिप्सी को पुकारा तो डिप्सी भागती हुई उसके पास आ गई। अरमान ने इश्क के हाथ से हलवे का बाउल अपने हाथ में लिया और डिप्सी के सिर पर हाथ फेरते हुए वो बॉल उसके सामने रख दिया। इश्क तो उसे देखती ही रह गई। वहीं सब लोग हैरानी से अरमान को देख रहे थे। इश्क की आंखों में नमी आ गई थी। पिशाच ने गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है मान। आज पहली बार इश्क तुम्हें अपने हाथों से बना खाना खिला रही थी और तुमने क्या किया? उनकी बात सुनकर अरमान ने भी गुस्से में कहा, आपको तो कम से कम ये पता होना चाहिए ना मॉम कि मैं मीठा और स्पेशली हलवा बिल्कुल नहीं खाता। सांझ ने नाराजगी से कहा, लेकिन माँ, उसने प्यार से बनाया था, कम से कम तुम एक चम्मच तो खा सकते थे ना। इतना कहकर उन्होंने इश्क की तरफ देखा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी इश्क भागती हुई सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ चली गई। उसे जाते देखकर अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वहीं इश्क को ऐसे जाते देखकर शनाया ने अपने मन में कहा, अच्छा हुआ मैंने इसे जहर नहीं दिया, वरना आज मेरा मनोरंजन कैसे होता। सैया जलाए दिल, ये मूवी देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। वहीं सांझ अभी भी अरमान की तरफ देख रही थी। वो अपनी जगह से उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। तभी अरमान अपनी चेयर से उठा और बोला, मुझे लगता है मॉम, इश्क के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। उसकी बात सुनकर सांझ ने किया, तुमने उसे हर्ट किया है मार। अरमान ने कहा, मॉम, वो बीवी है मेरी, अगर मैंने उसे हर्ट किया है तो उसे खुश कैसे करना है ये मैं खुद देख लूँगा। आप जाइए और अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। इतना कहकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सांझ बस उसे जाते देखती रही। वहीं अरमान ने रूम के पास होकर डोर ओपन किया और अंदर चला गया। अंदर जाकर उसकी नज़र सामने बेड पर बैठी इश्क पर गई, जो तकिए को
अपनी गोद में रखकर रो रही थी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे, जिन्हें वो जितना अपने हाथों से साफ कर रही थी, उतने ही ज्यादा आंसू उसके गालों पर आ रहे थे। उसे ऐसे देखकर अरमान उसके सामने जाकर बैठ गया। उसने इश्क के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी छुअन अपने चेहरे पर महसूस करके इश्क एकदम से कांप उठी। उसने अरमान की तरफ देखा, जो इंटेंस नजरों से उसे ही देख रहा था। तभी अरमान ने कहा, तुम्हें बुरा लगा? इश्क ने ना में अपना सिर हिलाया। तो अरमान ने हैरानी से कहा, फिर तुम रो क्यों रही हो? इश्क ने कहा, मुझे बुरा नहीं, बहुत बुरा लगा। मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए आप इस शादी को भी नहीं मानते। मुझे खुद नहीं पता इस शादी का आगे क्या होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ इस शादी को एक्सेप्ट करने की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या अरमान इश्क को मना पाएगा? क्या इश्क उसे माफ़ करेगी? मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती। मैंने जब भी आपको देखा है, बस गुस्से में ही देखा है, इसलिए मुझे आपसे बहुत डर लगता है। और जब मैं खाना बना रही थी तो ये सोच रही थी आप मेरे हाथों का बना खाना खाओगे। मुझे खाना बनाने में भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने खाना बनाया। लेकिन आपने तो उसे टेस्ट भी नहीं किया। क्या आप हमेशा मुझसे ऐसे ही नाराज रहोगे? ये कहते हुए वो रो रही थी, जिससे उसकी नाक बिल्कुल लाल हो गई थी। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से अरमान को देखा। अरमान तो बस उसे देखता ही रह गया। उसकी तो पलकें भी नहीं झपक रही थी। कुछ देर बाद उसने प्यार से कहा, लेकिन मुझे मीठा पसंद नहीं है एंग्री बर्ड। तो इश्क ने मासूमियत से कहा, सब कहते हैं मीठा खिलाने से प्यार बढ़ता है। अगर आप वो हलवा खा लेते तो आपका गुस्सा भी थोड़ा कम हो जाता। उसकी बात सुनकर अरमान ने अपने मन में कहा, मैंने तो सुना था लड़कियां अपने बोल्ड अंदाज दिखाकर लड़कों को अपने जाल में फंसाती है, लेकिन यहाँ तो ये अपनी मासूमियत को अपना हथियार बना रही है। ये सोचते हुए उसने इश्क की कमर को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसे हल्का सा लिफ्ट करते हुए उसने इश्क को अपनी गोद में उठा लिया। इश्क ने भी उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही अरमान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसे देखते हुए उसके होठों पर झुक गया। इश्क उसे देख रही थी, लेकिन जैसे ही अरमान ने उसके होठों पर अपने होठ रखे, उसकी आंखें बंद हो गई। अरमान बहुत प्यार से उसके होठों को चूम रहा था, वहीं इश्क हैरानी से उसे देख रही थी। लेकिन जब अरमान ने उसके होठों पर अपने होठ रखे तो उसकी आंखें बंद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आज तक उसने किसी को भी किस नहीं किया था। वो जब भी अन्य के करीब जाती थी उसे अनकंफर्टेबल फील होता था। इस वक्त उसकी धड़कनें बहुत तेजी से दौड़ रही थी। उसके हाथ खुद ब खुद अरमान के कंधों पर कसते जा रहे थे, जिससे उसके नाखून अरमान के कंधों में धंस रहे थे। वही अरमान तो इश्क के होठों में इस तरह से खोया हुआ था कि वो उसके होठों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वो कभी उसके लोअर लिप को किस करता, तो कभी अपर लिप को, तो कभी दोनों को एक साथ। वो गुदगुदा सा एहसास अपने होठों पर पाकर इश्क सिहर रही थी। शादी से एक दिन पहले उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था, उस वक्त इश्क होश में नहीं थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से होश में थी। वो ना ही खुद को रोक पा रही थी और ना ही समझ पा रही थी कि वो क्या चाहती है। कब उसके होठों ने हल्की हल्की हलचल करना शुरू कर दिया, उसे खुद पता ही नहीं चला। जैसे ही उसने अरमान को
रिस्पॉन्स देना शुरू किया। अरमान ने उसके होठों से अपने होठ हटा लिए और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वहीं इश्क भी एकदम से होश में आई। उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। उसके चेहरे की गुलाबी रंगत बता रही थी कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रही है। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। तभी अरमान ने कहा, मुझे ये मीठा पसंद है। आज से जब भी मुझे मीठा खिलाना हो तो इतना कहकर वह चुप हो गया। वहीं उसकी बात सुनकर इश्क ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। इस वक्त उसके गाल बिल्कुल लाल थे। उसे इसे देखकर अरमान के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो अपनी आंखों से इश्क को घूर रहा था और दिल और दिमाग में ना जाने क्या सोच रहा था। उसने इश्क को अपनी गोद से नीचे उतारा और अपनी जगह से खड़ा होकर उसे देखते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ ऑफिस चल सकती हो, और अगर अकेले जाना चाहो तो तुम्हारी। अभी वो बोल ही रहा था कि इश्क ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं आपके साथ ऑफिस चलूंगी। ये सुनकर अरमान के फेस पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने मन में कहा, हाँ, तुम मौका कैसे छोड़ सकती हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। आखिर क्यों आई है इश्क वापस रूम के अंदर? क्या इश्क की मासूमियत अरमान के पत्थर दिल को पिघला पाएगी? मेरे करीब रहने का, आखिर मेरे करीब रहकर ही तुम्हें वो हासिल होगा जो तुम हासिल करना चाहती हो। बट एंग्री बर्ड, अगर तुम्हारे गिरने की हद नहीं तो मैंने तो कभी हद में रहना सीखा ही नहीं। तुम मेरे अंदर इश्क की आग लगाना चाहती हो, लेकिन ये आग तुम्हें तुम्हारे इश्क में जलाकर राख कर देगी। ये सोचकर वो बालकनी में चला गया और अपने फ़ोन में कुछ देखने लगा। वहीं इश्क अपनी जगह से उठी। खाना बनाते वक्त उसके कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए उसने कबर्ड से अपने कपड़े निकाले और चेंजिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई और ड्रेसिंग के सामने आकर रेडी होने लगी। इस वक्त उसने एक वाइट कलर का अनारकली सूट पहना था जिस पर रेड कलर के फ्लावर बने हुए थे। किसी से बात करते हुए अरमान रूम के अंदर आया तो उसकी नजरें ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी इश्क पर गई। इश्क को देखकर उसके कदम रुक गए। वो एकटक इश्क को देखने लगा। वहीं इश्क बेफिक्री से मिरर के सामने खड़ी मुस्कुराते हुए खुद को देख रही थी। वो कभी अपने कानों में पहने एयरिंग को छूती तो कभी गले में पहनी चेन को, कभी वो अपनी कलाई में चूड़ियाँ डालती तो कभी अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी दुनिया को भूल चुकी हो। वहीं अरमान को देखकर ऐसा लग रहा था वो भी पूरी दुनिया को भूल चुका हो और सिर्फ इश्क में ही खो गया हो। वो इश्क को देखते हुए फ़ोन पर बात करना भी भूल गया था, इसलिए सामने वाले ने फ़ोन डिस्कनेक्ट करके दोबारा फ़ोन किया, जिसकी रिंग सुनकर अरमान होश में आया। इश्क भी होश में आई। उसने पलटकर अरमान की तरफ देखा तो एक बार फिर से उसके चेहरे पर दर्द झलकने लगा, क्योंकि अरमान उसे बुरी तरह से घूर रहा था। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम्हारा सजना संवरना हो गया हो तो क्या अब हम ऑफिस चल सकते हैं? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूं। इश्क ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। तो अरमान ने कहा, गुड। इश्क ने अपना फ़ोन और पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अरमान भी अपने फ़ोन में देखते हुए दरवाजे की तरफ आया। तभी इश्क एकदम से घूमी और वो वापस रूम के अंदर जाने लगी, जिससे वो अरमान से टकरा गई। अरमान का पूरा ध्यान
अपने फ़ोन में था, जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाया और इश्क को लेकर नीचे गिर गया। इस वक्त अरमान नीचे था और इश्क उसके ऊपर। इश्क की आंखें डर से बंद हो गई थी, लेकिन जब उसने महसूस किया कि अरमान भी उसके साथ ही गिरा है, तो उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर अरमान की तरफ देखा और कहा, सॉरी, आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरमान ने चिल्लाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। उसे इसे देखकर इश्क की आंखों में नमी आ गई। तभी अरमान ने कहा, जब हमें ऑफिस के लिए बाहर जाना है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या होगा ऑफिस में इश्क के साथ? क्या ऑफिस में भी अरमान इश्क को ऐसे ही परेशान करने वाला है? तो तुम अंदर क्यों आ रही थी? इश्क ने कहा, वो मैं कुछ भूल गई थी। ये सुनकर अरमान ने गुस्से में कहा, ऐसा भी क्या भूल गई थी तुम जो अंधों की तरह चलने लगी? उसे ऐसे गुस्सा करते देखकर इश्क की आंखों में आंसू आ गए। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन अरमान का गुस्सा उससे बर्दाश्त नहीं होता था। उसकी तकलीफ हमेशा उसके आंसुओं के जरिए आंखों से बहती थी। उसे रोते देखकर अरमान ने चिढ़ते हुए कहा, अब रो क्यों रही हो तुम? इश्क ने रोते हुए कहा, क्योंकि आप मुझे डांट रहे हो। यह बात उसने इतनी मासूमियत से कही थी कि अरमान का गुस्सा एक पल में शांत हो गया। वो तो इश्क की तरफ देखता ही रह गया। उसने प्यार से कहा, अच्छा बताओ, क्या भूल गई थी तुम? इश्क ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, वो मैं बिंदी लगाना भूल गई थी। उसकी बात सुनकर अरमान ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, वॉट? तो इश्क ने अपनी नाक साफ करते हुए कहा, मुझे बिंदी लगाना बहुत पसंद है। मैं जब भी बाहर जाती हूँ बिंदी लगा कर जाती हूँ। मैं अभी बिंदी लगाना भूल गई थी। क्या मैं बिंदी लगा सकती हूँ? उसकी बात सुनकर अरमान ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उसे कमर से पकड़कर खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन 1 मिनट के अंदर अंदर पार्किंग एरिया में नहीं आई तो तुम्हें ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो डोर ओपन करके बाहर निकल गया। इश्क उसे जाते हुए देखती रह गई। वो जल्दी से ड्रेसिंग के सामने आई। उसने एक बॉक्स से रेड कलर की छोटी सी बिंदी निकाली और उसे अपने माथे पर लगा ली। खूबसूरत तो वो पहले से ही थी, लेकिन अब उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। वो अपने रूम से बाहर आई और सीढ़ियों से भागते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। तभी अमायरा ने उसके सामने आकर कहा, इतनी भी क्या जल्दी है भाभी जान? इश्क ने उसकी तरफ देखकर कहा, अगर जल्दी नहीं की तो देरी हो जाएगी, और देरी हो गई तो आग जल जाएगी। उसकी बात सुनकर अमायरा ने कन्फ्यूजन से कहा, आग जल जाएगी? तो इश्क ने कहा, पता नहीं कैसी आग है, एक पल में बुझ जाती है, एक पल में फिर से जल जाती है। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे का जानने के लिए स्टोरी में बने रहना। फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।